रात है कि इस रात में रब तबारको ताला की रहमतों का नुज़ूल कसरत से होता है और रब्बे कायनात हम जैसे गुनहगारों की मग़फ़िरत के परवाने अता फरमाता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपने रब को राजी करने की कोशिश करनी है और हमें उसकी ऐसी इबादत करनी है, उसे ऐसा राजी करना है कि वो खालिके कायनात हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत भी फरमा दे और हमसे ऐसा राजी हो, हमें गुनाहों से ऐसा पाक फरमा दे जैसा कि बच्चा माँ के शिकम से पैदा होता है और गुनाहों से पाक और साफ होता है। बताएं, राजी करना है ना, अपने रब को मनाना है ना, अपने रब की हुजूर अपनी पेशानियों को झुकाना है ना, तो एक मर्तबा मचल कर बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम, जैसा कि आप हजरात ने बारहा पढ़ा, सुना और देखा है, हमारे अजीजम हाफिजो कारी फिरोज आलम नूरी साहब जो आपके यहाँ के खतीबो इमाम हैं, बड़ी ही बेहतरीन तबीयत और खुश मिजाज शख्स हैं। ये आपको नसीहतें करते होंगे, हर जुमा को आपको इश्क़े रसूल के जम पिलाते होंगे और कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि इस कायनात में रब तबारको ताला ने सबसे बेहतर और सबसे बरतर अपने महबूब को बनाया और अपने महबूब के सदक़े में महबूब की उम्मत को तमाम उम्मतों से बुलंद मकाम अता किया है। लेकिन आप जरा तारीख को देखें, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने इस दुनिया में मबऊस फरमाया और हजरत आदम की जिंदगी 1000 साल की हुई। चूंकि रब की मसलहत का तकाजा था, रब ने अपने जलीलुल कद्र पैगंबर को 1000 साल की जिंदगी दी और जब पैगंबर की जिंदगी का ये हाल है तो जाहिर सी बात है उम्मतियों की जिंदगी भी बड़ी तवील रही। आप गौर करें, रब तबारको ताला ने किसी उम्मत को 1000 साल की जिंदगी दी, किसी नबी की उम्मत को 500 साल की जिंदगी दी, किसी नबी की उम्मत को 700 साल की जिंदगी दी, किसी को 400 साल दिए, किसी को 150 साल दिए। लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो उम्मते मुहम्मदिया का हाल ये है कि इल्ला माशाअल्लाह कोई 80-90 पार कर ले तो कर ले, वरना आम तौर पर 50 से 60 साल ही जिंदगी का फर्क हो जाता है। हक है ना? इस महफिल में मेरे ख्याल से कोई ऐसा होगा जो 60-70 साल से ज्यादा होगा। तो रब तबारको ताला ने अपने हबीब की उम्मत की जिंदगियों को मुख्तसर कर दिया, उम्मतियों की जिंदगियों को कम कर दिया, बल्कि हमारे और आपके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी मुबारक जिंदगी खुद सिर्फ 63 साल की हुई। लेकिन आप कुर्बान जाए वो आलिमुल गैब नबी जिसको अल्लाह ने ये इल्म दिया था, जिसको ये मालूम था कि मेरी जिंदगी बहुत कम है, मेरी जिंदगी पहले के नबियों की जैसे तवील ना होगी, लेकिन अपनी जिंदगी की कभी फिक्र न की, बल्कि जब ये आपको इल्म दिया गया कि या रसूलल्लाह ऐ मेरे हबीब आपके उम्मतियों की जिंदगियां थोड़ी होंगी तो आप गमगीन होते हैं और बारगाहे खुदाबंदी में यूं अर्ज गुजार होते हैं, ऐ मौला
तूने अपने नबियों के उम्मतियों को बड़ी बड़ी लंबी जिंदगियां दी है और मेरी उम्मत को बड़ी मुख्तसर जिंदगी दी है। और जाहिर सी बात है, जिसकी जिंदगी तवील होगी उसकी इबादतें ज्यादा होंगी, उसकी नेकियां ज्यादा होंगी। ऐ मौला, मेरी उम्मत की जिंदगी कम है, कहीं बरोज़े हश्र मेरी उम्मत दीगर उम्मतों से कमतर ना जाहिर हो जाए। कुर्बान जाए अपने रसूल की ऐसी मोहब्बत पर। आप खुदा की बारगाह में इरशाद फरमाते हैं, ऐ मौला, कल जब तेरा बारगाह, तेरा मसनद सजा होगा, जब तू जलवा फरमा होगा और आदम से लेकर मुझ तक तमाम उम्मत तेरी बारगाह में हाजिर होगी। ऐ मौला, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी उम्मत पिछली उम्मतों से नेकियों में कम हो जाए, मेरी उम्मत की नेकियां पिछली उम्मतों से कम हो जाए। ऐ मौला, मैं अपने नबियों के सामने, तेरे महबूबीन के सामने अपनी उम्मत को कम देखकर शर्मिंदा ना हो जाऊं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने ये शिकायत की, ये अरीजा पेश किया, तो रब की जानिब से मालूम है पैगाम क्या मिला, रब की जानिब से बशारत क्या मिली। ऐ हबीब, अगरचे पहले नबियों की उम्मतों को हमने तवील उम्रें दी हैं, लेकिन तुम्हारी उम्मत में ऐसे ऐसे दिन और रात बनाई है कि तुम्हारी उम्मत के अफराद 2 रकात अदा करेंगे, 1000 सालों की इबादतों से ज्यादा का सवाब। तो आज उन्हीं रातों में से एक रात है जिस रात में हम अपने रब की बारगाह में सजदे 2 करेंगे, नमाज 2 रकात पढ़ेंगे और अल्लाह के कायनात हमें सवाब हजारों सालों की इबादत देगा। मैं आपको एक रिवायत सुनाता चलूं जिससे आपको इस रात की फजीलत और अहमियत का अंदाजा हो जाएगा। आपके दिल में इबादत इलाही का जज्बा पैदा होगा। सुनना चाहते हैं ना? तो एक बार दोनों हाथों को उठाकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरात, वाक़या यूं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, रिवायतों में आता है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर एक मर्तबा एक पहाड़ी से हुआ। आप उस पहाड़ी से गुजर रहे थे, आपने निहायत हसीनो जमील पत्थर को देखा। जब आपने पत्थर को देखा तो उसकी खूबसूरती से आप मायल हो गए। आज हमारे दरमियान अगर कोई खूबसूरत चीज आती है, आप और हम भी सफर करते हैं, रास्ते में बेहतरीन इमारत हमने देखी तो हम उसकी खूबसूरती का चर्चा लौट कर अपने घर वालों से करते हैं। कहीं अगर हमने खूबसूरत वादियों को देखा तो उसको अपनी नजरों के जलवों में गुमा हो जाते हैं। तो इसी तरह अल्लाह के नबी ने एक हसीनो जमील पत्थर को देखा और उसकी खूबसूरती से इस कदर मायल हुए कि रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मौला, ये पत्थर यहाँ क्या कर रहा है? इतना हसीनो जमील पत्थर आज तक मेरी निगाहों में ना देखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, जिनको रब तबारक व तआला ने जिंदगी ही में आसमानों पर उठा लिया और इंशाअल्लाह अज़ीज कुर्बे क़यामत वो फिर तशरीफ लाएंगे। वो ईसा जिनके हाथ में रब तबारक व तआला ने ये मोजिज़ा दिया था कि अगर वो मुर्दे को कह दे कुम बिइज़्निल्लाह तो वो रब के हुक्म से उठकर खड़ा हो जाता था। और वो ताकत व कुव्वत थी कि जिस मर्ज का इलाज दुनिया के तबीब ना कर सकते थे,
उन मरीजों का इलाज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दस्ते शिफा से किया करता था। वो ईसा रूहुल्लाह एक पत्थर को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। रब की जानिब से निदा आती है, ऐ मेरे मद्दे, ऐ मेरे पैगंबर ईसा, तुम इस पत्थर को देखकर महवे हैरत हो, क्या हम तुम्हें इससे हैरत वाली चीज ना दिखा दे? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मौला, इस पत्थर वाली जमीन पर, इस पथरीली आबादी में इतना निहायत हसीनो जमील पत्थर है और तू कहता है इससे हैरत वाली चीज दिखाऊं? ऐ मौला, तू अपने कुदरत के जलवे दिखा और इससे हैरत वाली चीज मुझे दिखा दे। रब तबारक व तआला हुक्म देता है, वो पत्थर दरमियान से फट जाया करता है और उस पत्थर में एक सफेद पोश इंसान मौजूद होता है जो रब की इबादत कर रहा होता है। उसके दाहिने हाथ पर अंगूर का दरख्त होता है, बाएं हाथ पर एक नहर होती है। जब भूख लगती है अंगूर खा लेता है, जब प्यास लगती है उस नहर का पानी पी लेता है। रब की जानिब से ऐलान होता है, ऐ ईसा, ये बंदा मेरी इबादत में मसरूफ है। हजरत ईसा फरमाते हैं, ऐ परवरदिगार, इस कायनात में इस बंदे से ज्यादा नेक शख्स कोई मौजूद ही ना होगा, इसलिए कि जहां ये तेरी इबादत कर रहा है वहां रिया का कोई अंदेशा नहीं। इंसान अगर किसी को दिखावे के लिए इबादत करे तो वहां दूसरे का मौजूद होना जरूरी है। जब किसी के सामने पढ़ा जाए तब तो सुनने वाला कहे दिखावा कर रहा है, लेकिन ऐ मौला, इस पत्थर में और कोई मखलूक मौजूद नहीं है, यहाँ ये बंदा ऐसी इबादत कर रहा है कि इस कायनात में इससे ज्यादा नेक और परहेजगार शख्स का वजूद, इसलिए कि यहाँ रियाकारी मुमकिन ही नहीं है, यहाँ पर दिखावा हो ही नहीं सकता है। तो मौलाए कायनात ने, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी ईसा रूहुल्लाह से कहा, ऐ मेरे पैगंबर, ऐ ईसा, सुन ले, आज तू कह रहा है कि इस बंदे से ज्यादा परहेजगार इंसान इस दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन तेरे बाद मैं ऐसा नबी पैदा करने वाला हूँ, ऐसा रसूल भेजने वाला हूँ जिसकी उम्मत को मैं तमाम उम्मतियों में सबसे आला मकाम दूंगा और उस उम्मत में एक ऐसी रात दूंगा जिस रात को शबे बरात कहा जाता है। उस रात में मेरे हबीब की उम्मत 2 रकात नमाज मेरी रजा के लिए पढ़ेगी और मैं इस बंदे की 400 साला इबादत से ज्यादा सवाब 2 रकात नफल नमाज 2 रकात नमाज पर 400 साल की इबादत की बशारत दी गई। और ऐसे ही नहीं, बल्कि जब खुद खल्लाके कायनात ने कह दिया तो इस बात में शको शुबहा की गुंजाइश नहीं। वो तो अगर चाहे तो बगैर नेकियों के हमारी बख्शिश करने पर कादिर है। अगर वो चाह ले तो हमारी परहेजगारी के बावजूद हमें जहन्नम का ईंधन बनाने पर कादिर है, लेकिन उसने अपने महबूब के सदके में इस उम्मते मुहम्मदिया को वो सरफराजी अता की है, वो सरबुलंदी अता की है कि इस उम्मत की मगफिरत के लिए ऐसे ऐसे निजात वाले लम्हे दिए हैं। कभी शबे मेराज दे रहा है, कभी शबे बरात दे रहा है, कभी लैलतुल कद्र दे रहा है और उसकी रहमत इस तरह आवाज लगाती है, ऐ मेरे बंदो आ जाओ मेरी बारगाह में, मेरे सामने अपनी पेशानी को झुका लो, मैं तुम्हें कायनात में सर बुलंद कर दूंगा। लेकिन आज हम उस रब की रहमत से दूर नजर आते हैं।
आज हमने सब कुछ किया, बस अपने रब को राजी ना कर सके। आज हमने बड़े बड़े घर तामीर कर लिए, लाखों करोड़ों खर्च कर दिए, लेकिन एक अल्लाह के घर को हम आबाद ना कर सके। आज हमारी मस्जिदों का हाल ये है कि कहीं कहीं सिर्फ इमाम साहब के अलावा अगर 2-3 मुक़्तदी मिल गए तो अल्लाह का शुक्र है, वरना इमाम साहब खुद अजान भी दे, खुद नमाज भी पढ़ाएं और जाकर सो जाए। ये हमारी कौम का हाल है। उसके बावजूद भी वो कितना गफूरुर रहीम है, वो कितना सत्तार है, वो कितना बख्शने वाला है कि हमारी मग़फ़िरत के बहाने पैदा करता है और सदाएं देता है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला उसे बख्श दिया जाए, है कोई निजात चाहने वाला उसे निजात दे दी जाए, है कोई औलाद की दुआ करने वाला उसे औलाद की नेमत अता की जाए, है कोई मुझसे मुझे मांगने वाला उसे अपना जलवा अता कर दिया जाए। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि वो रब जिसने हमें बंदे कह करके पुकारा है, रब कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल ऐ महबूब तुम फरमाओ, या इबादियल्लज़ीना असरफू, ऐ मेरे वो बंदे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया, जिन्होंने इसराफ कर लिया, जो गुनाहों की दलदल में धंस चुके हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के शब रोज को तारीक कर लिया है, जिन्होंने गुनाह करने को अपनी दुनिया का हुसूल समझ लिया है, जिन्होंने अपने रब को नाराज करने पर फख्र महसूस कर लिया है, वो रब हमारे गुनहगार होने के बावजूद हमें या इबादी कह करके पुकारता है, ऐ मेरे बंदो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अगरचे तुम सर से पैर तक गुनाहों में डूबे हो, अगरचे तुम्हारे जिस्म का एक एक जर्रा, एक एक रोंगटा गुनाहों में डूबा हुआ है, लेकिन ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदो मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। इसलिए जब वो रब्बे कायनात मग़फ़िरत करने पर आता है तो एक कुत्ते को पानी पिलाने पर भी मग़फ़िरत अता कर दिया करता है। वो रब जब बख्शने पर आता है तो वो गुनाहों को नहीं देखता, वो हमारे आमाल को नहीं देखता, बल्कि उसकी रहमत उसके गज़ब पर गालिब है। वो जब बख्शिश करने पर आता है तो बेहिसाब बख्श दिया करता है। एक नौजवान का जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यूं इरशाद फरमाते हैं, कल बरोज़े हश्र होगा एक बड़ा ही नेक परहेजगार इंसान बारगाहे खुदाबंदी में हाजिर होगा और उसके आमाल को वजन किया जाएगा, उसके आमाल को तौला जाएगा, तौलने के बाद रब्बे कायनात फरिश्तों को बुलाएगा और हुक्म देगा, इस मेरे बंदे को मेरी रहमत के बदले में जन्नतुल फिरदौस अता कर दिया जाएगा। अब वो नेक शख्स कहेगा, ऐ मौला मैंने तो पूरी जिंदगी तेरी इबादत की, पूरी जिंदगी तेरी बारगाह में सजदे किए, हमेशा तुझे राजी करने की कोशिश की, और तू हुक्म दे रहा है कि मेरी रहमत की वजह से इसको जन्नत दे दो। ऐ मौला क्या मैंने जो इबादतें की है उसके बदले में मुझे कुछ ना मिलेगा? ऐ मौला मैंने जो सजदे किए हैं उसके बदले में मुझे कुछ ना दिया जाएगा? तो रब तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा, ऐ फरिश्तों जरा ठहर जाओ और इस बंदे की एक आंख को निकाल लो, और निकालने के बाद
निकालने के बाद एक आंख को मीजान के एक पलड़े पर रखो और सारी नेकियों को दूसरे पलड़े पर रखो। फरिश्ते हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक उसकी आंख को निकालेंगे। मीजान के तराजू के एक पल्ले पर उस इंसान की एक आंख रखी जाएगी और दूसरी जानिब उसकी जिंदगी भर की नेकियां रखी जाएंगी। लेकिन आंख वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। रब इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे जो नेमतें दुनिया में अता की थी, उन नेमतों में से अभी दोनों आंखों में से सिर्फ एक आंख, वो आंख जिसे हम कुछ नहीं समझते, बल्कि आंख तो बहुत बड़ी चीज है। आंखों के ऊपर जो पलक होती है, पलक, इसे हम कुछ नहीं समझते। आप कभी गौर करें, इन आंखों के ऊपर ऑटोमेटिक सिस्टम रब ने बनाया है। जब ये आंखें कोई खतरा महसूस करती हैं, खुद ब खुद बंद हो जाया करती हैं। एक बादशाह का हाल ये था कि उसकी आंखों की यही पलक खराब होती थी। वो अपनी मर्जी से ना अपनी आंखों को बंद कर सकता था, ना अपनी आंखों को खोल सकता था। जब रात में सोने का वक्त होता तब पलकें खुद ब खुद गिर जाती, लेकिन जब उसे बेदार होना होता तो पलकों को किसी चीज से बांध कर ऊपर पेशानी के बालों से जकड़ना पड़ता। उससे किसी दरवेश ने कहा, ऐ बादशाह, अगर तेरी आंखों का ये ऑटोमेटिक सिस्टम तेरी आंखों के ऊपर की ये पलकें दुरुस्त हो जाए तो इसके लिए क्या रकम खर्च कर सकता है। उस बादशाह ने कहा, और हम अपने दिल में ईमान की हरारत को झिझोड़े और खुद से सवाल करें, क्या हमने कभी अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा किया? क्या हमने अपने रब की नेमतों को कभी ये जानने की कोशिश की कि हमारे पास जो नेमत है, अगर हमारे पास ना होती तो हमारा क्या हाल होता? उस बादशाह से उस दरवेश ने सवाल किया कि अगर तेरी आंख की पलक ठीक हो जाए तो क्या रकम दे सकता है? उस बादशाह ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तू मुझसे ये सवाल कर रहा है, मैं क्या दे सकता हूँ? अगर मेरी आंखों की इन पलकों का इलाज कोई कर दे तो उसके इलाज के बदले में मैं अपनी सारी सल्तनत को कुर्बान कर सकता हूं। तो वो आंखें, उन आंखों में से सिर्फ एक आंख को रब के हुक्म से तराजू में डाला जाएगा तो उनका वजन ज्यादा होगा और नेकियों का वजन कम होगा। रब इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, अगर तेरे आमाल की वजह से तुझे जन्नत मिलनी होती तो तूने तो इतनी इबादत भी न की कि एक आंख का शुक्र अदा कर सकता। तेरी इबादत इस काबिल भी नहीं कि एक आंख की नेमत का बदला हो सके। अगर आज मैंने तुझे जन्नत दी है तो अपने फजल से इसलिए दी है कि अगर मेरा फजल ना हो तो तू कभी जन्नत को हासिल। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।